स्वाति मालीवाल ने 13 मई की घटना पर विभव कुमार पर कई संगीन और गंभीर आरोप लगाए। वो अकेला था कमरे में? जी, उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में, और जब इतना ज़्यादा मुझे वो पीट चुके थे, उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं वापस सोफ़े पे जाके बैठी, और मैं बहुत एजिटेटेड थी। तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा। जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि मैंने कॉल कर दिया है, वो तुरंत भागा भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव जी। अक्कू श्रीवास्तव जी, एक तरफ शराब घोटाला, दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला। अक्कू जी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं ये सवाल शांतनु जी आपसे लेना चाहता हूं कि शराब घोटाला, स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं, पार्टी सड़क पर नहीं उतरती है। यही बात स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद पूरी पार्टी सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट कर रही है। ऐसा क्यों? नहीं, क्योंकि वो सीधे सीधे जो कल्पेबिलिटी है वो केजरीवाल पे जा रही है, और इस समय जो पूरी पार्टी की छवि है वो केजरीवाल को दोबारा जेल में ना जाना पड़े उसके लिए अलग अलग तिकड़म पिड़ा रही है। उसके बीच में जो पार्टी का चरित्र है तो निकल के आ गया। हमने कल पंजाब में भी देखा कितनी अश्लील हरकत करी वहां के एक मिनिस्टर ने। हमने कैसे वो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ, और सुनने में आ रहा है 2 दिन बाद एक और झगड़ा हुआ किसी और मंत्री के साथ। ये भी सुनने में आ रहा है, बहुत सारे ट्विटर अकाउंट से बहुत सारी न्यूज आ रही है। देखिए, जिस तरह से ये स्वाति मालीवाल घटना आ रही है, इसमें इतने झूठ की लेयर सामने सामने पता लग रही है। जो आतिशी ने आते पहले संजय सिंह ने कहा जी बिल्कुल हुआ है, केजरीवाल जी के संज्ञान में भी है। अगले दिन आतिशी आती है और कहती है सब झूठ है, ये तो भाजपा की चाल है। और उन्होंने कहा वो लड़ती हुई अंदर आ गई। प्रत्युष जी, आप पत्रकार गए हैं, आपने भी बड़े बड़े नेता मंत्रियों का इंटरव्यू करा होगा, मैं भी बहुत सारे लोगों से मिला हूं। आप किसी मुख्यमंत्री के घर के ड्राइंग रूम में लड़ते हुए नहीं पहुंच सकते हैं। 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है। पहले बिल्कुल बाहर आपको गेट से नहीं अंदर जाने देंगे, फिर एक और अंदर डोर की सिक्योरिटी होती है, फिर उसका पीए बैठा होता है, तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो लड़ते लड़ते वो अंदर आ गई, तो साफ झूठ पता लग रहा है कि वो अंदर पहुंची है, उनको अपॉइंटमेंट दिया गया है, वो अंदर थे। उसके बाद किस बात पे मारपीट हुई उस पर हो सकता है कि उनके पास भाई बड़ी बड़ी अटकलें आ रही है। उनके पास किसी क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट था, उनके पास कोई कैश पड़ा था, उनके पास पैसे थे, वो उनकी राज्यसभा की सीट ली जा रही थी, उनके पास कोई और राज थे। अक्कू श्रीवास्तव जी, ऐसा क्या हो गया कि पूरी पार्टी स्वाति मालीवाल के खिलाफ हो गई? स्वाति मालीवाल का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि विभव कुमार राजदार हैं। किस राज की बात कर रही हैं, वो भेद नहीं खोल रही। देखिए, स्वाति मालीवाल जो है तय है कि आम आदमी पार्टी की सबसे पुरानी कार्यकर्ताओं में से एक रही थी, और उनको उसका इनाम भी मिला। महिला आयोग की, दिल्ली महिला आयोग की वो अध्यक्ष भी रही, 1 बार नहीं 2 बार रही। तो तय है कि उनकी करीबियत थी पूरे आम आदमी पार्टी के नेताओं से, और ठीक ठाक वो सब चीजें जानती हैं। और मुझे लगता है उसके पहले उसके जो अंदर की बात है उसमें शायद एक बड़ी बात ये भी है कि जब डीसीडब्ल्यू में 250 से ज्यादा लोगों को जो भर्ती कर ली गई थी, और भर्ती के बाद में एलजी ने उसको रद्द कर दिया था। रद्द करने के साथ साथ ये मामला उठा कि साहब स्वाति मालीवाल ने भी उसका विरोध किया था, और ऐसे तो काम रुक जाएगा। और इस बीच में आप राज्यसभा सदस्य भी आपको मिल गई, राज्यसभा सदस्यता भी हो गई। लेकिन जब ये मामला पूरा बढ़ता चला गया, और स्वाति मालीवाल को भी मुझे लगता है कि इसमें वो फंस जाएंगी, बन जाएंगी, तो उन्होंने अपनी सक्रियता शायद कम इसलिए की कि वो किनारे हो जाए तो मामला बच जाएगा। तय है ये लिस्ट कहाँ से आती है जाती है, स्वाति मालीवाल की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने तरीके से बनाए, अपने तरीके से करे। कौन कार्यकर्ता कहता बनाया गया है, वहां पर हर जो वुमेन कमीशन में लोग होते हैं उनको लाख रुपया महीना सदस्यों तक को मिलता है। तो वो मुझे लगता है कुछ राजदार यहाँ का मामला है, और बाकी और बड़े राजदार हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि डीसीडब्ल्यू में भर्ती घोटाले में अब फाइनल स्टेज पर मामला आ गया, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, अब हो सकता है कि कोर्ट फैसला सुनाएगा, सजा हो जाएगी। इसलिए बीजेपी के प्रेशर में आके बीजेपी की बोली बोल रही है स्वाति मालीवाल। देखिए प्रत्युष जी, स्वाति मालीवाल यदि अपॉइंटमेंट किया भी था तो अपने बेसिस पर थोड़े किया होगा।
अरविंद केजरीवाल एक ऐसे डिक्टेटर हैं जो हर चीज वो तय करते हैं, पार्टी के अंदर वही तय करते हैं। जब उन्होंने एक राबड़ी देवी तक का निर्माण कर लिया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर बातें मैं 2 टिप्पणी करना चाहूंगा। स्वाति मालीवाल पहले भी बिना अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री के आवास में जाती रहती थी। दूसरी बात, वो सिर्फ वहां पर गई नहीं है, जा करके डाइनिंग टेबल पर जो अरविंद केजरीवाल के माता पिता थे वो नाश्ता कर रहे थे, उनको जा करके उन्होंने प्रणाम किया है। इसका मतलब कि घर के अंदर उनका एक्सेस पहले से था। 2 बातें बहुत साफ है, या तो अरविंद केजरीवाल ने उनको पिटवाया या उनकी पत्नी ने पिटवाया। किसी भी पीए का ये हिम्मत नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री आवास में किसी भी महिला सांसद को, ये जानते हुए कि वो 20 साल से मुख्यमंत्री के करीबी रही हैं, उनकी जाकर के गाली गलौज कर दे, पिटाई कर दे या बांह पकड़ के वहां से खींचने की कोशिश करे। ये 2 ही शर्तों पर हो सकता है, या तो अरविंद केजरीवाल पर उनकी पत्नी ने दबाव बनाया या पत्नी ने विभव को कहा। इस एंगल को नहीं देखा जा रहा है। मैं मीडिया से बार बार कह रहा हूं, इस एंगल पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्या स्वाति मालीवाल के पिटाई या उनको बाहर निकालने की कार्रवाई अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने करवाया? इसके बारे में कम बातें की जा रही है। कायदे से ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो किसी का साइड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, पुलिस जांच कर रही है, वो चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया संगीत रागी जी, अंकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।